गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 20 में भारत की सामाजिक चुनौतियाँ और उनकी समस्याओं के विषय में बताऊंगी। भारत की सामाजिक समस्याएं बहुत सारी हैं बच्चों, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौतियाँ कौन कौन सी? एक तो जातिवाद है और दूसरा सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिकता के विषय में हम जाने, जाति के विषय में जाने, कौन कौन सी जातियाँ और जाति के बीच भेदभाव, पहले के ज़माने में जातियों को कितने भागों में बांटा गया था, जिसके उनके वर्ण के हिसाब से उनसे काम लिया जाता था, तो ऐसे तनख्वाह दिया जाता था। अब जातियों के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं हमारे संविधान में, उसके विषय में जानेंगे। कल हमने सामान्य प्रावधान के विषय में जाना था, आज हम विशेष प्रावधान के विषय में जानेंगे। केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान। संविधान की कलम 17 के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाला शोषण अमान्य है। अस्पृश्यता में से फलित होने वाली किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि से दंडात्मक अपराध है। अस्पृश्यता में से फलित होने वाली किसी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना, मतलब जो गलत कार्य है उसको अमल करना, वो कानून के नज़र में दंड है, अपराध है, वो व्यक्ति सजा का पात्र माना जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने, यदि इसके संबंध में लागू हो तो ऐसे कानून को चालू रखने का अधिकार है। इसमें हिंदुओं के उल्लेख में सिख, जैन और बौद्ध धर्म पालने वाले और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म पालने वाले धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया। मतलब केवल अनुसूचित जाति में छोटी जातियों के लिए जो कानून बनाए गए हैं और उनमें हिंदू में के उल्लेख में जो सिख, जैन और बौद्ध धर्म पालने वाले हिंदू धार्मिक लोग जो हैं उनकी संस्थाओं का भी इसमें उल्लेख किया गया, मतलब उनकी संस्थाओं के विषय में भी बताया गया है। केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने का अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है। आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्य के राज्यपालों को अनुसूचित जो जनजाति के हित में सभी नागरिक अगर वो चाहे तो किसी भी प्रदेश में जाकर अपना धंधा व्यापार कर सकते हैं, उनको सामान्य अधिकार दिया गया, उनके अधिकार पर नियंत्रण भी रखा जाएगा, ऐसा सत्ता उनको आदेश देती है। इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेरबदल, वित्त उधार तथा अन्य प्रकार से अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण रोकने और उससे उनका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार के द्वारा विविध प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है। देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग का विकास हो, मतलब जो उनका विकास रुका हुआ, मतलब ज़िंदगी उनकी जहाँ है वहीं की वहीं, उतने न उनकी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई है, विकास में फेरबदल नहीं हो रहा है, सरकार ने उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं और योजनाएं भी उन्होंने और कितने कार्यक्रम भी चालू किए गए, जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं इनके जीवन में सुधार हो सके।
जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है। और सरकार के द्वारा बनाए गए ये नियम कानून के द्वारा, ये कार्यक्रम के द्वारा और ये योजनाओं के द्वारा उनके जीवन में सुधार हो रहा है। जिनमें से कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। इसके कारण सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उसके कारण कितने लोगों को सामाजिक तरीके से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने सांप्रदायिकता के विषय में जाना, सांप्रदायिकता के बाद जातिवाद के विषय में जाना, अब फिर सरकार ने इन जातियों के लिए निष्कर्ष निकाला कि ये सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए निष्कर्ष निकाला था कि इसके लिए शिक्षण के द्वारा हम सांप्रदायिकता को खत्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद जातिवाद के लिए विशेष प्रावधान और केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सरकार ने जो नियम बनाए उन सब के विषय में जाना और उसका निष्कर्ष भी निकाला। अनुसूचित जाति और जनजाति को देखो आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने निष्कर्ष ये निकाला, अलग अलग उन्होंने योजनाएं, कार्यक्रम चालू किए जिससे लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूत बने और आगे बढ़े और भेदभाव की भावना उन लोग के आपस में जो है वो खत्म हो। इससे क्या है, लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर भी मिला है। ये सब सरकार ने संविधान में, अपने संविधान में आर्टिकल के अनुसार हर क्षेत्र में लोगों को बढ़ने के लिए दर्शाया है कि किस क्षेत्र में किसको क्या करना है, क्या नहीं, ये आर्टिकल में सब दर्शा दिया गया। नागरिकों को हर प्रकार से छूट दी गई है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम आतंकवाद के विषय में जानेंगे।